दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होने के साथ साथ भारत की राजधानी भी है। ऐसे में यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर इसकी पूरी वजह पुलिस पर बनाई जा रही है। इसके साथ ही इन सभी चुनौतियों को देखते हुए यह बैठक अहम मानी जा रही है, जिसमें गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और सरकार के साथ मिलकर यह नीति बनाई कि ताकि अपराधों पर कड़ा नियंत्रण पाया जा सके। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही आज बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार और पुलिस के बीच तालमेल को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया जा रहा है। इस बैठक के बाद दिल्ली की सुरक्षा नीति में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं अपराधों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा का भाव भी मजबूत होगा। इस बैठक के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं बात करें इस बैठक की, तो यह बैठक इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि शीला दीक्षित के बाद यह पहली ऐसी बैठक है जब दिल्ली सरकार के गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय में यह बैठक की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर तालमेल व समन्वय स्थापित करना है, ताकि राजधानी में कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच कई बार कुछ तालमेल न बैठने के कारण यह सवाल उठता है। वहीं इस बैठक में इस पर खास चर्चा होगी कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन को मिलकर जनता के हित में कार्य करना चाहिए। शीला दीक्षित की सरकार के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की मुख्यमंत्री सहित गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की, राजधानी की कानून व्यवस्था पर चर्चा की, जिसमें इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था में सुधार करना है। वहीं इस बैठक के दौरान मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अब अपराध को लेकर हमें दिल्ली में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना होगा, ताकि दिल्ली में कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं देखी जाए। दिल्ली में हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मुद्दा इस चर्चा में उठाया गया, जहां गृह मंत्रालय ने निर्देश पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनकी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वहीं इस बैठक के दौरान महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी खास चर्चा की गई। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर भी प्राथमिक चर्चा की गई थी और जल्द ही इसे राजधानी में लागू करने पर भी काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी से संबंधित विषयों पर समाधान में चर्चा की गई और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समस्या है, जिस पर गहन चर्चा की जानी चाहिए। वहीं डबल इंजन की सरकार जिस तरह अन्य राज्यों में काम कर रही है, अब वैसे ही डबल इंजन की सरकार राजधानी दिल्ली में काम करती हुई नजर आएगी। ये मासिक समीक्षा बैठक की जाएगी, जिससे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और दिल्ली को एक बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। इसके साथ ही रेखा गुप्ता का कहना है कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली में बड़ी दिक्कत दे रहे हैं, उन्हें लेकर भी भारत सरकार द्वारा ब्यौरा मांगा गया, तो उस पर कभी भी दिल्ली की तात्कालिक सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया गया। जहां पर जिन चीज़ों को लेकर कमियां हैं, उन कमियों को ठीक किया जाएगा और उस पर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। रेखा गुप्ता की इस बैठक में गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद के साथ साथ दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठियों और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई।